इसलिए हे महाराज मुझे आपकी निंदा नहीं सुनी जाती। नंदी बोले हैं, भगवान शंकर ने कहा देख नंदी, ये मेरे ससुर जी हैं। कौन है? ससुर जी। और ससुर जी तो अपनी जमाई को गाली देते रहते हैं। क्यों साहब? जवाई के तो बल काम ही रंग गाली सुना। कोई बात नहीं, हमारे ससुर जी हैं, बोलने दो, बोलते हैं। नंदी ने कहा है महाराज मुझसे नहीं सुना जाता। बोले हम सुन रहे हैं नंदी, तो आप भी सुना। सुना नंदी ने, यहां तक कि इस दक्ष ने भगवान शंकर को यहां तक शाप दे दिया कि आज के बाद भगवान शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए, किसी भी यज्ञ में। आज मैं शंकर जी को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। इतना कहना था। अब नंदी से नहीं रहा गया। नंदी जी खड़े हुए और दक्ष के लिए बोले, रे रे दक्ष महामूढ़, दक्ष दुष्ट मते त्वया। हे दक्ष, तुम जब से आए हो तब से हमारे भोले बाबा के लिए बक 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 रहे। हम भी तुम्हें शाप देते हैं कि जाओ, तुम्हारे इस मुख पर बकरे का मुख लग जाए, क्योंकि तुम बकरी की तरह बक 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 कर। दक्ष के साथ जो और देवता आए थे, भृगु आदि ऋषि, उन्होंने नंदी से कहा, ए नंदी, ये ससुर दामाद का झगड़ा था, तुम बीच में क्यों बोले? हम भी साफ देते हैं, शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाओ, जटा को धारण करो, राख अपने ऊपर लगाओ, भूत प्रेतों का संग करो। ऐसी साफ बाजी चलने लगी। भगवान शंकर ने मन में सोचा कि देखो भाई, यहां स्वागत समारोह हो रहा है, यह साफ बाजी चल रही है। तो तुरंत अपने गणों को भगवान शंकर ने शांत किया और सीधे कैलाश के लिए चले गए महादेव। महादेव ज्यादा लफड़े में पड़ने नहीं चाहते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा। कैलाश के लिए चले गए। सुन रहे? लेकिन दक्ष के मन में भगवान शिवजी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। महाराज, ये दक्ष हरिद्वार में जाता है, कनखल क्षेत्र में, और भगवान शिवजी को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाता है। क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़ी, तो जुड़े तो गांठ बन जा। देखो भाई, एक रस्सी होती है, जुड़खू ना हम, वो जुड़खू बोल जब बीचन टूट तो आप उसको जोड़ तो सकते हैं घास लाने के लिए फिर से, या कुछ चीज को बांधने के लिए, पर वो दूर से चमकता रहेगा कि यहां से ये टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो गांठ उसमें पड़ जाती है।
उसी प्रकार जब दो प्रेमी जनों में झगड़ा होता है तो सामंजस्य तो किया जाता है, बेटी की शादी है तो जाना पड़ेगा, पर वो शब्द याद रहते हैं, गांठ पड़ जाती है। ऐसी ही दक्ष को ने भगवान शिवजी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन कर दिया महाराज। सबको चिट्ठी पत्री भेजी, लेकिन भगवान शंकर को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी महाराज। सारे देवता उस यज्ञ में जाने लगे। और देवता लोग कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं। कहां? हरिद्वार में। देवताओं को पता भी है कि शिवजी से झगड़ा हो रखा है, लेकिन फिर भी कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। इतने स्वार्थी देवता हैं साहब। देखो, अगर तुम्हारा पड़ोसी से झगड़ा हो रखा है तो कई कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं वो जबरदस्ती पड़ोसी के घर में जाते हैं। महाराज वहां बड़ी भीड़ लगी है, क्या आपके यहां बैग बूग रख लें? बोलो जय, जबकि जानते हैं कि झगड़ा हो रखा है। क्या तुम नहीं जा रहे हो क्या शादी में? उसने कह दिया नहीं महाराज, एक नंबर का आदमी है वो, मैं नहीं जाता वहां। पड़ोसी से बात सुन करके फिर उसके अपने रिश्तेदार से बताया, तेरा पड़ोसी तेरे लिए ऐसा कह रहा, और भड़का दिया। भड़काओ भाषण। बोलो जय सिया राम। ऐसी देवताओं को पता है कि शिवजी से झगड़ा हो रखा है, फिर भी सारे देवता कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं महाराज। मां सती ने जब देवताओं को जाते हुए देखा तो देवताओं से पूछ लिया, चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ जा रहा था। कहां? हरिद्वार। तो पूछा है, मां सती स्नान कर रही थी, स्नान करते हुए अपनी विजया सखी से कहती है कि हे सखी, तुम जाओ ना इस चंद्रमा से पूछो कि ये रोहिणी के साथ कहां जा रहा है। विजया सखी आती हैं, चंद्रमा से पूछती है, हे चंद्रमा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा हम हरिद्वार जा रहे हैं। क्यों? बोले सती के पिता यज्ञ करवा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी विजया सखी भगवती सती के पास आई है। सती ने पूछा क्या कहा इन्होंने? विजया सखी ने कहा आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, ये वहां जा रहे हैं। मां सती ने मन में सोचा, मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और मुझे ही मालूम नहीं है, क्या हो सकता है जो मुझे मालूम नहीं? तुरंत मां सती स्नान से निवृत्त होकर के भगवान शंकर के पास आई। भगवान शंकर समाधि में थे महाराज। देखो हल्ला नहीं, बच्चों को अपने पास बिठाओ।